औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सो प्यारे बच्चों, अभी हमारा लेक्चर नंबर 9, केमिस्ट्री 9th क्लास और चैप्टर नंबर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो बेटा जी, आज हम लोग जो इस चैप्टर में करेंगे या इस लेक्चर में करेंगे वो ये है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। लेकिन बेटा इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर में की थी। आप लोग मेरे से ये सवाल पूछ सकते थे कि भाई कॉपर एक और कोई और रीजन भी तो हो सकता है कॉपर क्यों डिसॉल्व होता है। तो बेटा याद रखें, आपको पता है कि आपके सारे के सारे मेटल आयंस कहां जाके डिपॉजिट होते हैं? मेटल आयंस कौन से आयंस होते हैं? पॉजिटिव आयंस ना, और वो कैथोड पे जाकर डिपॉजिट होते हैं। अब अगर यहां पे आपने मेटल का, फॉर एग्जांपल अगर आपने मेटल कॉपर लगा ही दी है तो क्या कॉपर आयंस यहां आएंगे? नहीं आएंगे ना। एनोड पे पॉजिटिव आयंस तो नहीं जाएंगे ना। पॉजिटिव आयंस कहां जाएंगे? हाँ जी, तो ये जो मेटल यहां पे होगी ना बेटा, वो घुलना शुरू करेगी, वो पॉजिटिव आयंस बनाएगी जो सारे कहां जाके चिपकना शुरू हो जाएंगे? कैथोड के ऊपर। अगर आपको ये बात समझ आ गई है कि एनोड पे पॉजिटिव आयंस नहीं जा सकते, कैथोड पे जाते हैं, तो बेटा एक सवाल अब मेरा आपसे है, अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है और मैं उसके ऊपर एक मेटल की तह चढ़ाना चाहता हूं, मुझे अब ये मेटल की तह चढ़ाने का मतलब ये कि मैं मेटल के आयंस को उस पर चढ़ाना चाहता हूं। अब मुझे ये बात बताएं कि जिस चीज पर मैं मेटल की तह चढ़ाना चाहूंगा उसे मैं कैथोड बनाऊंगा या एनोड बनाऊंगा? मेटल के आयंस कहां जाएंगे? कैथोड पे, एनोड पे? तो एनोड पे जाएंगे। कैटायन कैथोड पे जाते हैं, मेटल के आयन पॉजिटिव होते हैं एंड दे गो टू कैथोड। तो जिस चीज पे आपने मेटल की तह चढ़ानी होगी ना, मेटल के आयंस पॉजिटिव होते हैं और वो कैथोड पे जाएंगे, आपने उस चीज को कैथोड बनाना है। समझ आ गया? और जिस मेटल की तह चढ़ानी है, जैसे ये कॉपर घुल गया ना, अंदर चला गया, जैसे मैंने सोने की तह चढ़ानी है तो सोने की रॉड एनोड बनाऊंगा और जिस चीज पर चढ़ानी है उसको क्या बना दूंगा? कैथोड। तो सोने के जो आयंस है वो यहां से निकल कर कहां पे रहेंगे? सॉल्यूशन में। और जो आयंस यहां पे है वो कहां जाते जाएंगे? एनोड पे आपके मेटल के आयंस जाकर डिपॉजिट नहीं होते, कैथोड पे होते हैं। अगर यही प्रिंसिपल आपको समझ आ गया तो हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। पहली चीज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में यह है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, मतलब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होगी। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज्ड टू डिपॉजिट, जो इस्तेमाल हो क्या करने के लिए? चढ़ाने के लिए, चिपकाने के लिए। वन मेटल ऑन एन अदर मेटल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें आपने एक मेटल की प्लेट या तह दूसरी मेटल पे चढ़ा देनी है बिजली के जरिए से। अब ये आपका एक चमचा जी, आपने इसके ऊपर चांदी चढ़ानी है। तो अगर मैं चांदी का कैथोड बना देता और चमचे को एनोड बना देता तो क्या जो चांदी के पॉजिटिव आयंस है वो चढ़ते इसके ऊपर आके? कभी ना चढ़ते, क्योंकि आपकी जो चांदी है, जो मेटल है बेटा, उसके आयंस पॉजिटिव होते हैं और वो किस पे जाते हैं? कैथोड पे। इसलिए हमने वो एलिमेंट, वो या वो आर्टिकल या वो स्पेसिमन जिसके ऊपर हमने मेटल की तह चढ़ानी थी उसको हमने क्या बना दिया? कैथोड। जिस चीज पर तह चढ़ानी है आपने उसको क्या बनाना है? कैथोड। क्योंकि मेटल के आयन कैथोड पे आते हैं। तो फिर मेटल किधर लगेगी? मेटल किधर लगेगी? जिसकी तह चढ़ानी है, जिस पे चढ़ानी है वो तो कैथोड पे आएगा ना, तो मेटल किधर लगेगी? पक्की बात है, फिर एनोड बनेगी। पक्की बात है ना। फिर जब वो ऑब्जेक्ट जिस पे आपने तह चढ़ानी है वो कैथोड है तो फिर एनोड कौन बनेगा? वो मेटल बनेगी जिसकी तह चढ़ानी है आपने। प्रॉब्लम किसी को? ये प्रिंसिपल याद रखिए। स्टेप्स फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट वर्किंग, वही स्टेप्स है। ये जनरल बेटा, जनरली बयान कर रहा हूं। कैथोड, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, द ऑब्जेक्ट जिस्म टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसके ऊपर तह चढ़ानी हो, जिसके ऊपर तह
चढ़ानी हो, टू बी इलेक्ट्रोप्लेट, जिसको इलेक्ट्रोप्लेट हो ना हो, इज मेड कैथोड, उसको कैथोड बनाना है। इन एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, एक इलेक्ट्रोलिटिक बर्तन के अंदर। एनोड किसका होगा? उस मेटल का होगा जिसकी तय आपने चढ़ानी, ठीक है। द प्लेटिंग मेटल मतलब सोना है, चांदी है, जिसकी आपने तय चढ़ानी है, इज मेड एनोड। प्रॉब्लम किसी को? फिर जी इलेक्ट्रोलाइट क्या जी? हुकूमत पूछे ना ऐसा क्यों है तो बताना, क्योंकि अगर हम इसको कैथोड बना देंगे तो फिर क्या होगा, अगर जिस मेटल की तय चढ़ानी है तो फिर सारे आयन जिसके ऊपर आकर चढ़ेंगे, समझ आया नहीं यार, उस ऑब्जेक्ट पे नहीं चढ़ेंगे। और बंदा पूछे ऑब्जेक्ट को कैथोड क्यों बनाते हैं जिसपे आपने प्लेटिंग करनी है, और बताना है क्योंकि मेटल के आयन पॉजिटिव होते हैं, बिकॉज द मेटल आयंस आर positive ions and they are deposited as cathode, so therefore the object to be electroplated is made cathode। हमारा मकसद ही ये था। क्लियर हो गया? इलेक्ट्रोलाइट, अगर आपने चांदी की तय चढ़ानी है तो सोल्यूशन भी किसका होगा? चांदी के सॉल्ट का होगा। सुन रहे हो? ये जो इलेक्ट्रोलाइट होगा ना, ये चांदी का एक सॉल्ट होगा। सोने की तय चढ़ानी है तो फिर सोने का सॉल्ट होगा। समझ आया नहीं यार? चले आगे। तो वर्किंग क्या जी? ऑन पासिंग, ये पहले इलेक्ट्रोलाइट को देख ले। सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल, ये सोल्यूशन होगा एक सॉल्ट का उस मेटल के जिसको आपने चढ़ाना है। क्लियर हो गया? अब बेटा जी वर्किंग है, कहते हैं कि ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब आप बिजली गुजारेंगे थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट या थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, तो जो पॉजिटिव आयन होंगे वो किस पे चढ़ जाएंगे? कैथोड पे। और एनोड से क्या होगा? आपके मेटल के आयन सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कॉपर की प्यूरिफिकेशन में होगा वैसे यहां पे होगा बस। ठीक है जी? तो ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, ए थिन लेयर ऑफ एनोड मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। फिगर शोज द सिल्वर प्लेटिंग ऑफ ए टीस्पून। प्रॉब्लम किसी को? बोलो, किसी को प्रॉब्लम है? नहीं है? अब बेटा को बंदा आपसे ये पूछ सकता है कि अगर आप चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है वो बड़ी अच्छी हो, जो तय चढ़े वो बहुत अच्छी चढ़े, तो कंडीशंस फॉर गुड इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है आप मुझे बताएं। जब करंट ज्यादा पास होगा, अच्छा बहुत ज्यादा मिकदार में करंट पास होगा तो अच्छी तय चढ़ेगी ना, है ना? तो ये लिखा हुआ हाई करंट डेंसिटी, बहुत ज्यादा करंट पास होना चाहिए। और इसमें हीट पैदा होती है तो टेम्परेचर करना चाहिए लो, जितना टेम्परेचर लो होगा उतनी अच्छी तय चढ़ेगी। और उसके बाद बेटा जो सॉल्ट आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, उस सॉल्ट में आपकी मेटल के आयन जितने ज्यादा होंगे उतनी अच्छी तय चढ़ेगी ना। और अगर मेटल के आयन कम होंगे तो फिर तय भी चढ़ेगी, अच्छी नहीं चढ़ेगी। तो ये तीन चीजें, जो सोल्यूशन है उसमें मेटल के आयन ज्यादा होना चाहिए, मतलब आपके सॉल्ट में मेटल के आयन ज्यादा होने चाहिए, मतलब जो आपका 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 सोल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो। वो क्या हो? सैचुरेटेड हो, ज्यादा से ज्यादा मेटल के आयन उसके अंदर मौजूद हो। तीन चीजें हैं, हाई करंट डेंसिटी, लो टेम्परेचर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ द मेटल इन इट्स इलेक्ट्रोलाइट। तीन चीजें याद रखिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील, अब जिस पर आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है वो कौन है? चीज किसकी बनी होगी? नहीं, चम्मच, चम्मच किसका बना हुआ है? जो हमने करनी स्टील के ऊपर है, लोहे के ऊपर है। तो बेटा जी याद रखें, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील करनी है तो स्टील 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 को क्या बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे, एनोड बनाएंगे? स्टील पर करनी कैथोड, और जिस मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है उसको एनोड बनाएंगे। बस ये अगर आपको बात समझ आ गई भाई, अब सारा कुछ आपको याद हो गया। एडिंग्स हुई। स्टील ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन, और ये क्यों की जाती है बेटा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों की जाती है? ताकि आपकी जो मेटल है वो जंग से बच जाए। ठीक है? तो स्टील ऑब्जेक्ट्स आर ऑफन प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद जिंक, टिन एंड क्रोमियम। तीन चीजें ले जी भाई, यही स्लाइड आपने याद करनी है। किसी को मसला हो तो भाई मेरे से पूछिए जरा। सर ये जो स्पून होता है ये भी तो स्टील का बना होता है, लेकिन इसमें शाइनिंग ज्यादा होती है, तो दूसरा अभी सरिया उसमें शाइनिंग नहीं होती। बेटा जी बात पता क्या, स्टील की बहुत सारी किस्में हैं, स्टील की बहुत सारी किस्में हैं। ठीक है? तो जो स्पून बनाने के लिए आप स्टील यूज करते हैं वो स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है? और जो आप सरिया बनाने में यूज करते हैं वो दूसरा स्टील होता है। समझ आया? ये अगर आपको इसके टाइप्स का पता करना, मैं आपको डिटेल में इस पर लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन फायदा फिलहाल मेरे उस पर बात करने का कोई नहीं होगा। मतलब सिर्फ ये है कि वो चमकदार स्टील होता है, उसमें चमक पैदा की जाती है।
ठीक है, समझ आया सबको? तो लेट्स स्टार्ट द बुक जी। जिंक प्लेटिंग की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ depositing zinc metal on another metal is called zinc plating. यही है ना? Electrolytic process used to deposit zinc metal on another metal is called zinc plating. समझ आ गया भाई? सबको क्लियर है? बेटा जी स्टेप्स क्या है? पहला क्या होगा? कैथोड किस चीज का है? तो आपको पता है कैथोड आपके जिंक का होगा, है ना? शाबाश, जिसमें चाय चढ़ानी है। और एनोड होगा स्टील का, ठीक है? एनोड होगा स्टील का, है ना? किसका किसका होगा? कौन सी मेटल का? अभी किसका होगा? जिंक का। तो शाबाश बेटा, अगर आपको ये बातें, ये चेक है कि जो मैंने भी आपको पीछे बताया, आपको याद हुआ या नहीं हुआ, आपको समझ आया, तो शाबाश आप सबके लिए। मैं बाद में क्लैपिंग करूंगा, अभी नहीं। सो स्टेप्स फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैथोड याद रखना, द स्टील ऑब्जेक्ट इज मेड कैथोड। एनोड क्या? जिंक मेटल, उसका एनोड बनाया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या बेटा? ये इसका एक सॉल्ट है, नाम याद कर लेना प्लीज। क्या? द सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम जिंक सायानाइड। पोटाशियम जिंक, ये जो CN इसको सायानाइड कहते हैं, इसका फार्मूला याद कर लो, ZnCN4, ठीक है? और इस पूरे की वैलेंसी पता कितनी होती है? एक रेडिकल है -2, ये इसके नीचे लगी हुई है। और पोटाशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1। याद आया नहीं यार? वैलेंसी चेंज करते हो ना, तो ग्रुप ऑफ एटम की वैलेंसी 2 है। तो ये जिंक सायानाइड आपका एक रेडिकल है। क्लियर हो गया? कॉम्प्लेक्स आइन है। तो पहली चीज आपका कैथोड क्या, फिर एनोड क्या, फिर आपका इलेक्ट्रोलाइट क्या? तो क्या? ए सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम जिंक साइनाइड कंटेनिंग लिटिल सोडियम साइनाइड। इसमें क्या होगा? सोडियम साइनाइड की थोड़ी सी मिकदार डाली गई होगी, ठीक है? वर्किंग क्या? ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस जिंक एट एनोड। जो जिंक एनोड पे होती है वो कहां जाएगी? वो इलेक्ट्रोलाइट में जाती जाएगी, घुलती जाएगी ना। दैट विल इंटर द सॉल्यूशन एज जिंक आयंस which are deposited at cathode। और वो जिंक आयन जो सॉल्यूशन में जाएंगे, वहां से किस पे चढ़ते जाएंगे? कैथोड पे। बस यही लिखा हुआ मैंने। आयनाइजेशन बेटे देख लें, ये जिंक साइनाइड है, सॉरी ये पोटाशियम जिंक साइनाइड है। जब ये आयनाइज होता है तो ये पोटाशियम आयन बनाएगा और जिंक साइनाइड आयन बनाएगा। देखो वैलेंसी -2 + 1, 2 आयन ये बनेंगे पोटाशियम। अब ये टूटेगा, कौन? जिंक साइनाइड -2 वाला। तो कितने साइनाइड बनाएगा? 4 साइनाइड जिन पे -1 का चार्ज होगा, उनकी वैलेंसी -1 है। और एक जिंक पे कितना चार्ज होता है? +2 का, ठीक है? सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो +2 -4 कितना होता है? -2 ही होता है ना, ओवरऑल -2 चार्ज था। प्रॉब्लम किसी को? ये जिंक जो अंदर आया, अब बेटा आयनाइजेशन देख लीजिएगा, कर लेंगे ना आप लोग। अब ये जो जिंक आपके सोल्यूशन में मौजूद है, एक्वस सोल्यूशन में, ये चढ़ेगा किसके ऊपर? आपके स्टील ऑब्जेक्ट पे। सोडियम साइनाइड क्यों डालते हैं जी? मैंने कहा था सोडियम साइनाइड भी डाला जाता है अंदर। तो सोडियम साइनाइड प्रिवेंट्स द हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद, ये पानी के साथ आपके इस सॉल्ट के रिएक्शन को रोकता है, सॉल्ट के रिएक्शन को रोकता है, ठीक है? फिर सुन ले, सोडियम, अब मैं आपको मिसाल देता हूं ना, एक आपको मेरी बात फौरन समझ आ जाएगी। जो आप खाने का नमक प्रोड्यूस करते हो ना, पता कैसे होता है? जब आपका NaOH किससे मिलता है? HCl से। किससे? तो उसके नतीजे में क्या बनता है? ये क्लोरीन से मिलेगा NaCl, और ये क्या बनेगा? H2O। तो बेटा रिवर्स प्रोसेस क्या होगा? हाइड्रोलिसिस होगा। समझ आया नहीं यार? सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, ये एसिड है। एसिड और बेस मिलता है तो नमक और पानी बनता है। नमक और पानी मिले तो एसिड और बेस बनाएंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन के रिवर्स प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो पानी के साथ रिएक्शन करके वापस सॉल्ट, आप वापस एसिड और बेस बना देना। तो हम क्यों डालते हैं सोडियम साइनाइड? ताकि हाइड्रोलिसिस ना हो, ये दिमाग में रखना आपने। तो पहला डेफिनेशन दी मैंने, एनोड बताया, कैथोड बताया, इलेक्ट्रोलाइट बताया, वर्किंग बताई, आयनाइजेशन बताई। अब हम क्या करेंगे? रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। एनोड से क्या होगा? आपकी मेटल आयन बनाएगी, यही है ना? एनोड पे आपकी जिंक मेटल है, वो क्या करेगी? Zn2 पॉजिटिव में आएगी और 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी, और इसको रिवर्स करके लिख दो कैथोड पे। इस पे डिपॉजिट, इस पे चढ़ेगी, यहां से अंदर आएगी, ऐसा ही है ना? अब बेटा यहां तक आपकी जिंक प्लेटिंग खत्म हो चुकी है। आगे अवेयरनेस अगेंस्ट पोल्यूशन है जी, ये जरा आप सुन लें। साइनाइड आयंस, ये बेटे जो आयंस है ना, गौर से सुने, ये वाले आयंस जो ये बहुत जहरीले होते हैं। सुने, साइनाइड आयंस आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, ये इंतहाई जहरीले हैं।
Therefore, solutions containing cyanide ions must not be dropped into the rivers. आपने इनको दरियाओं में नहीं फेंकना and streams, नदियों में नहीं फेंकना. This is responsible for killing fish and other animals. इससे मछलियां और दूसरे जानवर मर जाते हैं. क्लियर हो गया? तो साइनाइड आयंस को आपने बहाना नहीं है. नेक्स्ट, टिन प्लेटिंग. पहले बताएं जी, डेफिनेशन आएगी, फिर स्टेप्स आएंगे. कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट, वर्किंग, आयनाइजेशन, एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन. पढ़ लीजिए, वही चीज है. मेरे ख्याल में नहीं है. कहाँ यूजेज है? तो भाई यूजेज, आप यूजेज तो आखिर पे कर देना. आप क्यों इसकी टेंशन ले रहे हैं? और ठीक है अल्लाह वाले हो. आगे क्या जी? क्रोमियम प्लेटिंग है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? इतना आसान बना के आपको पढ़ाया, फिर भी आप ना याद रखें. ठीक है जी. हेडिंग्स याद है तो फिर काम शुरू कर लेते हैं अभी आपका. अच्छा बताएं मुझे, जब हम टिन की प्लेटिंग करेंगे तो कैथोड किसका होगा? टिन का ना. फिर बुक देख रही है, देख बुक बंद कर, खुदा का वास्ता बुक बंद कर. बताएं कैथोड किसका होगा? जिस ऑब्जेक्ट पे दाग चढ़ानी है, जिस मेटल की प्लेटिंग करनी है, बेटा जी गलती से भी नहीं बोलना, उसका एनोड होगा. पक्की बात. प्लेटिंग जिंक की करनी है, जिंक का एनोड होगा. टिन की करनी है, टिन का एनोड. जिसकी दाग चढ़ानी है उसका एनोड होगा. स्टील का कैथोड. तो क्या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस यूज्ड टू डिपॉजिट दिस स्टेनम SN. ठीक है. टिन मेटल और अनदर मेटल इज कॉल्ड टिन प्लेटिंग. स्टेप्स क्या है? कैथोड, द स्टील ऑब्जेक्ट इज मेड कैथोड. एनोड क्या था? टिन मेटल इज मेड एनोड. ठीक है. उसके बाद क्या? इलेक्ट्रोलाइट क्या? सॉल्यूशन ऑफ स्टेनस सल्फेट SnSO4. सुन रहे हो? स्टेनम की वैलेंसी भी पॉजिटिव 2 होती है. ठीक है, या 2 पॉजिटिव. कंटेनिंग, अब जरा गौर से सुनना, इसके अंदर थोड़ी सी मिकदार किसकी डाल देते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड की. कंटेनिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रिवेंट दिस हाइड्रोलिसिस. उसी तरह वहां पे था, टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस. क्लियर हुआ? अब पहले आप आयनाइजेशन पढ़ लें. ये किस में टूटेगा? स्टेनम आयन में सल्फेट. इसकी थोड़ी सी मुश्किल थी आयनाइजेशन, इसको जरा गौर से देख लेना, ये तो आसान सी. आगे देखें एनोड. एनोड से क्या होगा? स्टेनम ऑक्सीडाइज होके, ठीक है, और वापस चढ़ जाएगा उसके ऊपर. क्लियर है? यूजेज अखीर पर डाल दें. फूड कैंस, ठीक है, और जनरली टिन प्लेटेड. जो आपके फूड, जैसे आपकी बेवरेजेस, आपकी पेप्सी, कोका कोला के जो कैंस नहीं होते, उनको बेटा टिन से प्लेट किया जाता है. क्लियर हो गया? क्रोमियम प्लेटिंग. अच्छा बेटा एक बात और से सुने, क्रोमियम, ये ना क्रोमियम, ये स्टील पे इतना अच्छा नहीं चिपकता. इसकी जो एडहेशन है वो स्टील के साथ इतनी अच्छी नहीं होती. तो पहले पता फिर हम क्या करते हैं? गौर से सुनना. फिर हम क्या करते हैं? फिर पहले हम लोग जो हमारा स्टील ऑब्जेक्ट होता है ना, उस पर निकल चढ़ाते हैं. क्या चढ़ाते हैं? निकल को प्लेट करते हैं. और निकल बड़ा अच्छा चिपकता है किसके साथ? क्रोमियम के साथ. ठीक है. तो अगर आपने क्रोमियम चढ़ानी है तो पहले आपने अपने स्टील ऑब्जेक्ट पे निकल की तार चढ़ानी है, फिर निकल के बाद आपने क्रोमियम चढ़ानी है. ये एक इसके अंदर प्रिकॉशन लिखी हुई है, आप पढ़ लें. तो पहले डेफिनेशन देते हैं हम, फिर स्टेप्स बताते हैं. तो पहले देखा, सिंस क्रोमियम मेटल डज नॉट adhere strongly to the steel, therefore steel is first plated with copper or nickel. चाहे पहले कॉपर का चढ़ाना हो तो इस पे ही डाल दें. ये जो प्योरिफिकेशन थी, बस यहाँ आपने प्योर कॉपर को लगाया हुआ ना कैथोड की जगह पे, अब वहां पे किसको लगा दें? स्टील को. तो कॉपर की तार चढ़ जाएगी. यही स्टेप्स आप लिख दें, बस यही सारे स्टेप्स. उसमें पता क्या करना होगा आपको? आयनाइजेशन लिखनी होगी. वर्किंग बेशक हम ना लिखें, सिर्फ आयनाइजेशन लिखें. क्या आप आयनाइजेशन में क्या होगा? ये मैंने लिख दिया आपके सामने. ये कॉपर सल्फेट की आयनाइजेशन लिख चुका हूं. ये लिख के आप एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, फुल स्टॉप. क्लियर हो गया? अब आगे आ जाए. तो पहला स्टेप क्या जी? पहले आपने स्टील की कॉपर प्लेटिंग करनी है, निकल प्लेटिंग करनी है, एंड देन क्रोमियम प्लेटिंग करनी है. ये माइंड में रखना. अब आगे वही बात है, कैथोड किस चीज का होगा? निकल प्लेटेड या कॉपर प्लेटेड स्टील का होगा. ये याद रखना. द निकल प्लेटेड स्टील और कॉपर प्लेटेड स्टील इज मेड कैथोड. एनोड किसका होगा? क्रोमियम. सॉल्ट कौन सा होगा? ये देखो क्रोमियम सल्फेट. क्रोमियम की वैलेंसी 3 होती है बेटा, और सल्फेट की 2 होती है. देखो वैलेंसी चेंज कर दी है. सुन रहे हो? कंटेनिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ताकि हाइड्रोलिसिस ना हो. ऐसा ही है ना? आयनाइजेशन लिखी जाएगी. ये
यूजेस मैं पहले डाल दूं, यूज क्रोमियम प्लेटिंग। क्रोमियम प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटेड स्टील इज यूज्ड टू मेक ऑटोमोबाइल पार्ट्स। ये देख रहे हैं ये कितने खूबसूरत सिलेंसर्स होते हैं, कितने अच्छे अच्छे पार्ट, तो इसके ऊपर क्रोमियम चढ़ी हुई होती है। ठीक है जी, आयनाइजेशन में आपने लिख दी, क्रोमियम 3 पाउडर ही बन जाएगा, 2 कितने बनेंगे 2 और सल्फेट 3 बनेंगे। ठीक है, अब वही एनोड पे क्या क्रोमियम घुलेगी, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगी और कैथोड पे चढ़ेगी, जाकर उल्टा करके लिख दो। यहां तक किसी को मसला हो और क्लियर है? एक तो आप ना बस बोलते ही नहीं है, सबको क्लियर है? सो बेटा जी बाकी जो है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और वो हमारा 10वां लेक्चर होगा। तब तक के लिए अल्लाह।